अक्सर हमने देखा हो, ये आपने भी देखा होगा कि जब कोई मामला सामने निकल के आता है, जब कोई भी डिस्प्यूट या कोई फैमिली डिस्प्यूट जब अराइज होता है किसी भी पति पत्नी के मध्य में, तो सबसे पहले उसको छिपाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो मित्र या हमारे पास पड़ोस में या रिश्तेदारों में इस तरह की घटना का ना पता चल सके। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि इस तरीके के जो वाद हो जाते हैं कि ज़्यादातर ये जो डिस्प्यूट है वो घर में भी सॉल्व हो सके। लेकिन इसके विपरीत जब कोई इस तरीके की जो घटना कारित हो जाती है, तो क्योंकि जानकारी के अभाव में कुछ लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं, वो जितनी चाहते हैं वो पूरी गलतियां कर चुके होते हैं। जब किसी विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं तब वो बताते हैं कि मैंने सच एंड सच ये काम कर चुके हैं, तो इसमें प्रतीत होता है कि अब जो उसमें कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं हुआ, तो क्योंकि सारी एक्टिविटी सारे कर तो किए जा चुके हैं। क्योंकि आज के ही ऐसे ही विषय में चर्चा करने वाला हूं, जो कि मेरे सामने ये तथ्य सामने निकल के आए हैं, जो कि एक क्लाइंट थे, उन्होंने हमारे सामने इस तरीके से आए कि पत्नी के द्वारा जो लीगल नोटिस प्राप्त हुआ था उनका उन्होंने जवाब दिया, और उस जवाब देने में वो जितनी गलतियां कर सकते थे सारी गलतियां किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। चैनल पे अगर जो नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब लीगल नोटिस हस्बैंड के द्वारा प्राप्त किया गया पत्नी का, तो उन्होंने उसका जवाब भी दे डाला, और जवाब देने के साथ में उन्होंने जितनी गलतियां करनी चाही थी, जितनी वो कर सकते थे, सब कर डाली। पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए थे, कहने का सेंस ये है कि जो लीगल नोटिस आता है वो अधिवक्ता के माध्यम से आता है, लेकिन अधिवक्ता को जो तथ्य जो फैक्ट बताए गए होंगे वही तथ्य वो अंकित करके आपकी पत्नी के द्वारा आपको प्रेषित किया जाता है। लेकिन कहने का सेंस ये है, अगर जो पत्नी ने मान लीजिए अगर जो 15 पॉइंट में अगर जो उन्होंने 15 एलिगेशन तो लगाए ही होंगे कम से कम, लेकिन उसके साथ में एक प्रेयर भी लिखी होगी, तो हम प्रेयर को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एलिगेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए 15 एलिगेशन उन्होंने 15 पैराग्राफ में लगाए हुए हैं। हर एक पैराग्राफ में एक एक एलिगेशन है कि आप ये नहीं करते हैं, आप वो नहीं करते हैं, सही तरीके से कोई काम नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, सच एंड सच, अलग अलग सब भी एलिगेशन हो। अब आपको ये करना है कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं उसको केवल यस या नो में डिनाइड करना है कि इस तरीके के जो एलिगेशन लगाए गए हुए हैं ये बिल्कुल निराधार है, इससे अस्वीकार है, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक वर्ड आपको अंकित करने होंगे, बजाय इसके कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरे पास इसका सबूत है। ऐसा इस घटना को अगर जो मान लीजिए अगर जो पत्नी ने इसी एक पैराग्राफ में अगर जो लिखा है कि इस तारीख को ये घटना घटित हुई है, या आपने मेरे साथ इस तरीके की मारपीट किया, तो आपको केवल उसका यस या नो में रिप्लाई करना है कि इस तरीके की कोई भी घटना नहीं घटित हुई है। बजाय इसके जो आप कर देते हैं कि इस तरह की घटना कोई नहीं घटी, तो इसमें आपकी गलती थी, ये वो जो भी सच एंड सच थिंग जो आप लिखना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं अंकित करनी है। इसी तरीके आपको सारे जो पैराग्राफ हैं उनको केवल इसी तरीके से रिप्लाई करना है, और साथ में एक पैराग्राफ आपको अलग से अंकित करना है। जो भी आप अपनी जो सफाई में जो आप कहना चाहते हैं उसमें सफाई में आप अपनी जो मर्जी से जो आप कहेंगे कि मेरे पास इसका सबूत है, मेरे पास इसका प्रूफ है, जो आप कह रही हैं बिल्कुल गलत है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कहना। अदरवाइज़ आपको जो गलतियों का खामियाजा वो बहुत ज़्यादा ही भुगतना पड़ जाएगा। आपको अपने पैराग्राफ में केवल अंकित करना है कि आप अपने मर्जी से स्वयं से अपने जो मायके हैं चली गई हैं, मैंने किसी तरीके से कोई भी घटना नहीं कारित किया है, और फिर भी आपकी तरफ से, आपके परिवार वालों की तरफ से बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत से जो त्रुटियां हुई हैं, मैं उन सब को भुला के आपको बतौर पत्नी के रूप में सम्मानपूर्वक अपने घर में रखना चाहता हूं। आप उसमें आकर रहें, आपका उसमें स्वागत है। और इसके साथ में आप कोई भी तरीके से कोई भी अपना प्रूफ, अपना डिवोर्स के ग्राउंड के आधार पर ऐसा कोई भी फैक्ट मेंशन नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि हर एक लीगल नोटिस में, ये तो हो गई एलिगेशन, जो भी 10, 15, 20 जो भी एलिगेशन अलग अलग पैराग्राफ में मेंशन होंगे, और इसके साथ में एक प्रेयर का जो कॉलम आता है, एक जो पैराग्राफ होगा वो प्रेयर का होता है। अब प्रेयर में उसमें सामान्यतः तौर पे केवल 3 चीज़ें तो देखने को मिलती हैं। उसमें सबसे पहले एक ऑफर दिया गया होगा कि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप मेरे साथ आके म्यूचुअली डिवोर्स की प्रोसीडिंग अडॉप्ट करके हम दोनों अलग हो जाते हैं। आप उसमें म्यूचुअल डिवोर्स की प्रोसीडिंग में आप अपना तय करके हम उसको कंटिन्यू कर लें। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपने मेरे साथ जो बहुत गलत बर्ताव किया और मुझे मारा पीटा और मुझे कई तरीक़ों से शोषण भी किया, और मुझे घर में रखने के दौरान आप मुझे खाने नहीं देते थे, सच एंड सच थी, और मुझे रात में जो घर के पहने हुए कपड़े थे उन्हीं कपड़ों में आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिससे मैं मायके में आके निवास कर रही हूँ। तो ऐसी इस स्थिति में मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ,
और जो भी आगे खामियाजा होगा वो आपको कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की जो लैंग्वेज हो, इस तरीके का जो वर्जन लिखा हो सकता है, इसमें आपको रिप्लाई कोई भी नहीं करना। सबसे पहले जो कि इसका रिप्लाई मैंने जैसा कि पहले बताया हुआ है कि उसको आप अपना एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे, उस अलग पैराग्राफ में आपको अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर देना है, वही चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी तौर पे गलती कुछ मेरी नहीं होंगी, मेरी कोई गलतियाँ नहीं भी हैं, ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी तौर पे आपकी भी तरफ से बहुत सी गलतियाँ रही हैं, आपके परिवार वालों की तरफ से बहुत सी गलतियाँ रही होंगी, लेकिन मैं सबको भुला के अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ, अपना दाम्पत्य जीवन यापन करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ और आशा करता हूँ आप भी हमारे साथ आके अपने घर में रहें आके। और ये तो हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो तीसरी रेमेडी या तीसरी प्रेयर जो लीगल नोटिस में होती है कि आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, जिससे अब हमारा और आपका किसी तरीके से कोई भी कभी भी जीवन यापन करना साथ में नहीं संभव है। अब हमारे और हमारे घर वालों ने तय किया है कि अब हम इस शादी को आगे कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते हैं। इसी के आधार पे हमारी जो शादी में जो खर्चा हुआ है और जो सच एंड सच थिंग है और जो हमारा जो स्त्रीधन है, जो और भी सामान आपके घर में है, वो हमको हमारे घर में या हमको वापस कर दें, क्योंकि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और इसी के साथ में बतौर एलिमनी जो हमारा आगे के जीवन यापन करने के लिए सच एंड सच अमाउंट के साथ में हमारा सारा सामान, ये सारी चीज़ें वापस कर दें। तो इस तरीके की ये तीसरी जो प्रेयर हो सकती है मे बी। तो इनके आधार पे आपको कोई भी अलग से स्पष्टीकरण, आवेश में आके कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और साथ में आपको इतना ही देना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, क्योंकि अगर जो आप रखना चाहते हैं तो, नहीं रखना चाहते हैं तो, क्योंकि शुरुआत में आपको आवेश भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जिससे मामला और भी बिगड़ जाए। तो संभवतः सबसे पहले आपको वही पोलाइटली यही जवाब देना है कि कुछ गलतियां आपकी तरफ से भी हुई हैं, आपके परिवार वालों की तरफ से भी हुई हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हो गई हो, लेकिन इन सब को भुला के मैं आपका अपने मध्य और अपने दाम्पत्य जीवन को सही तरीके से नए दिशा में आके मैं यापन करना चाहता हूँ, जिसमें आप सहयोग करें, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता आगे तक चल सके। तो ये जो चीज़ें मैंने, जो ये फैक्ट और जो मैंने ये तरीके बताए, इस तरीके के आधार पे आपको अपनी जो लीगल नोटिस है उसका जवाब देना है। आवेश भरे शब्दों या आवेश में आके कुछ इस तरीके से गलत भाषा या गलत शब्दों को या गलत तरीके से जो कमेंट है वो नहीं करने हैं, क्योंकि आपके द्वारा भी कुछ गलतियां की गई होंगी, वो गलतियां नहीं गिनानी है। क्योंकि अगर जो आप इस तरीके कोई अगर जो फैक्ट, कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगाए हैं जो आपके लिए कष्टकारी हों, जो आपको हिट करे, जो आपको गुस्सा दिलाएं, उन पर आप कमेंट बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि लीगल नोटिस का आप जवाब देते हैं तो ठीक है, अगर जो इसका जवाब किसी भी पॉइंट का, किसी भी पैराग्राफ अगर जो आप जवाब नहीं देते हैं तो इसका कोई भी गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर जो कोई भी गलत जवाब अगर जो आपने जो नहीं देना चाहिए था वो अगर जो आपने दे दिया है, तो वो उसका एविडेंस बना के कोर्ट में आपके विरुद्ध वो प्रस्तुत किया जाएगा आपकी पत्नी के द्वारा कि देखिए इस लीगल नोटिस में इन्होंने ये चीज़ें एडमिट किया है और ये इस तरीके से मेरे साथ शोषण करते थे, और इन्होंने फिर भी वहाँ आके लीगल नोटिस में जवाब दिया कि मेरे पास इसका एविडेंस है, मेरे पास इसका प्रूफ है, अवेलेबल है, इसको मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा, सच एंड सच थिंग, जो अलग थिंग है। इस तरीके से जो कमेंट है, इस तरीके की जो एक्टिविटी है, इनसे आपको बचना चाहिए। और इसी के साथ में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर जो लीगल नोटिस आपकी पत्नी के द्वारा भेजा गया हुआ है तो आप उसको प्राप्त करते हैं, तो प्राप्त करने के उपरांत अगर जो हो सकता हो किसी आप अपने अनुभवी अधिवक्ता के माध्यम से उसको सही तरीके से ड्राफ्ट करवा के तब आप अपनी पत्नी को सेंड करें, जिससे भी कोई भी किसी तरीके से कोई गलत भावना या गलत इम्पैक्ट आगे आने वाले केसेस में, क्योंकि जाहिर से तौर पर है कि जब पत्नी मायके चली गई है तो वो लीगल नोटिस पे ही सारी कार्यवाही या सारी कहानी ख़त्म नहीं होगी, कहानी और आगे शुरू होगी। क्योंकि पत्नी जब मायके के कंट्रोल में या मायके में निवास कर रही होती तो जो वहाँ के शुभचिंतक या जो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी एडवाइस पे ही फॉलो किया जाता है। अब वो आगे के जो केसेस, जो उनके जो इक्विपमेंट है, सेक्शन 144 BNSS और सेक्शन 85 BNS और सेक्शन 12 DV की सारी प्रोसीडिंग आपके विरुद्ध फाइल होने ही वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने जो गलत विचार या हाईली आवेश में आकर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से बचें, जिससे मामला और अधिक गंभीर होने की आशंका बनी रहती है। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और वीडियो का जो आपने अंत तक देखा है, पूरा देखा है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसी के साथ में वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।